हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई और बैंक से वो कितने रुपए निकाल कर लेकर आई है? 2000 रुपए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर से कहा कि उसे सिर्फ 50 और 100 रुपीज के नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। और उसे कैशियर ने कितने रुपए रुपए दिए? उसे कैशियर ने 25 नोट दिए। 25 नोट दिए टोटल। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो कैशियर ने उसे 50 और 100 के कितने कितने नोट दिए, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानते हैं लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50। हमने माना जो 50 रुपीज के नोट्स थे वो थे एक्स, और इसी तरह से जो नोट्स थे 100 रुपीज के ये थे हमारे पास कितने? वाई। मतलब जो कैशियर है उसने 50 रुपीज के तो नोट दिए एक्स, और 100 रुपीज के नोट कितने दिए? उसने वाई दिए। अब यहां पर एक लाइन कही गई थी कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, कि मीना को टोटल कितने नोट्स मिले थे? 25 नोट्स मिले थे। तो इसका मतलब जो ये 50 के और जो ये 100 के नोट्स हैं, ये जो टोटल नोट्स है कितने हैं उसके पास? 25। तो हम क्या लिखेंगे, हम एक इक्वेशन बनाएंगे इसकी कि जो टोटल नोट्स है मतलब x प्लस वाई है, ये टोटल नोट्स कितने थे उसके पास? 25। ये हमारे पास क्या बन जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन। अब बात आती है आगे कि जो उसे टोटल रुपीज मिले थे वो मिले थे 2000। अब इसका क्या मतलब है? अब देखो 50 रुपीज के कितने नोट्स थे उसके पास? एक्स। तो कितनी अमाउंट हो गई? ये अमाउंट बन जाती है हमारे पास 50x। और 100 रुपीज के कितने नोट हैं? वाई। तो ये अमाउंट कितनी बन जाती है? ये बन जाती है उसके पास 100 वाई। और जो ये टोटल कर अमाउंट आएगी ये किसके बराबर आएगी? ये बराबर आएगी 2000 के। तो इसको हमने लिख दिया 2000। इक्वेशन तो ये हमारे पास तैयार हो गई है सेकंड। लेकिन हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिख सकते हैं कि सभी में हमें दिखाई दे रहा है कि 50 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख भी देते हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय 50। हम क्या करेंगे, दोनों साइड 50 से डिवाइड कर देंगे। अगर इसको 50 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है x, इसे 50 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 2y, और इसे 50 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 40। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम क्या दे देते हैं, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब ये इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। जो ये फर्स्ट इक्वेशन है हम इसके नीचे लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है जो यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है। अब यहां पर हम ध्यान से देखें कि जो ये x है दोनों में सेम है। सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड से हम इसे क्या करेंगे, सबके साइन चेंज कर देंगे। किस तरह से? ये प्लस है माइनस का कर दिया, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। साइन चेंज होने से क्या फायदा होगा कि जो ये x है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2y में से y अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 40 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 15। तो y की तो वैल्यू हमारे पास निकल गई है। अब इस y की वैल्यू को क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। यहां पर लिखेंगे हम पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखने पर क्या होता है हमारे पास, यहां पर लिखी हुई है फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे? y की जगह लिखेंगे 15 इज इक्वल टू 25।
क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम ये जो 15 है इसको हम इस साइड ले जाएंगे। पहले लिखा हुआ है 25 और ये जो +15 है ये आएगा -15, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है और y की वैल्यू आ गई है। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ नोट्स हैं ऑफ ₹50 के जो नोट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं 10, x की वैल्यू, और जो नंबर ऑफ नोट्स हैं ऑफ ₹100 वाले ये y था हमारे पास, और y हमारे पास कितना आया 15। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अगर आपको 3.3 से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहां पर उन वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा।